मूवी के स्टार्ट सीन में हम एक नील नाम के बंदे को देखते हैं जिसे नेचर बहुत पसंद होता है और वो फोटोग्राफर भी होता है। फिर हम नील को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं जो कि वहाँ रेस्ट कर रहा होता है। फिर वो उठकर अपनी फ़ोटो इंटरनेट पर शेयर करता है जिससे उसे पैसे मिलते थे। फिर वहाँ उस पर एक लड़की आती है जिसका नाम विनी होता है और वो नील की गर्लफ्रेंड होती है। फिर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है क्योंकि नील अपनी गर्लफ्रेंड को बिना बताए जंगलों में चला जाता है और हफ्तों के लिए गायब रहता है और विनी को अच्छा नहीं लगता कि वो बार बार यूँ गायब होना। नील उसे समझाता है लेकिन वो नहीं समझती है। फिर विनी अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है और नील भी परेशान हो जाता है। फिर नील को उसके दोस्त अविनाश का कॉल आता है और अविनाश नील को उसकी बैचलर पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहता है और नील उसे हाँ कर देता है। फिर नील अविनाश की बैचलर पार्टी ज्वाइन करता है जहाँ पर वो बहुत सारा एंजॉय भी करता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग नील बेड पर रेस्ट कर रहा होता है। फिर विनी के चले जाने से वो काफ़ी नाराज़ भी होता है। फिर वो वापस फॉरेस्ट जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो फ्लाइट से एक हिल्स वाले इलाके में उतरता है और वहाँ एक साइकिल परचेस करता है। फिर वो जंगल में पहुँचता है और वहाँ एक कैंप होता है जहाँ पर उसे विष्णु नाम का बंदा मिलता है और वो विष्णु नाम का बंदा जंगल में आने वाले टूरिस्ट को खाना और कैंप देता था, उसके बदले उसे पैसे मिलते थे। फिर नील फ़ोटो क्लिक करने निकल जाता है और वहाँ पर एक थापा नाम का बंदा आता है जो विष्णु का ही एक वर्कर होता है और नील के लिए खाना लाया होता है। फिर नील फ़ोटोज़ क्लिक करने लगता है लेकिन उसके हाथ का कोई इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट टाइप कोई होता है, वो काट लेता है और उसको बहुत दर्द होने लगता है और वो अपने हाथ को देखता है तो वहाँ पे अजीब सा ही निशान आने लगता है। फिर शाम हो जाती है। नील खाना खाकर सो रहा होता है लेकिन सोते वक्त उसे अजीब से पास सीन आने लगता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग नील अपनी साइकिल रिपेयर कर रहा होता है और वो थापा आकर उसे खाना देता है। फिर नील कॉल करने के लिए शहर जाता है और बीच में ही वो फ़ोटो क्लिक करने लगता है और हमें उसके हाथ की चोट भी दिखाई दे रही होती है। फिर नील वहाँ शॉपिंग करता है और विनी को कॉल करता है लेकिन वो नहीं उठाते। फिर वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है जिसका नाम रवि रहता है, वो भी नील की तरह फोटोग्राफर होता है और नील उसे अपने साथ ज्वाइन करने को बोलता है लेकिन वो बिज़ी होता है। फिर नील वापस जंगल की ओर जाता है जहाँ उसका हाथ बहुत ज़्यादा जल रहा होता है। फिर रात को जब वो सोने लगता है तो उसे फिर से वही पास सीन आने लगता है और उसका हाथ जलने लगता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग थापा खाना लेकर आता है और थापा को नील की चोट दिख जाती है। थापा नील से कहता है कि आप कोई डॉक्टर को दिखाइए, पर नील कहता है कि ये कोई छोटी सी चोट है। फिर थापा नील से कहता है कि हमारे यहाँ गांव में छोटा सा फंक्शन है, आप ज़रूर आइएगा, तो नील उसे हाँ कर देता है। फिर नील फंक्शन में काफ़ी इन्जॉय करता है और लेट नाइट वापस जंगल की तरफ चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम नील अपने बेड के पास एक कटा हुआ हाथ देखता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बाहर भाग जाता है और उसका सिर दर्द करने लगता है। फिर वो अंदर जाता है और उस हाथ को कपड़े में लपेट कर फेंक देता है और अपने हाथ पर पट्टी करने लगता है। फिर वो भागते हुए शहर में जाता है और विनी को कॉल करता है और वहाँ भी विनी कॉल नहीं उठाती है और उसे पास ही आने लगते हैं। फिर वो जंगल जाकर अपनी हाथ की पट्टी खोल कर देता है और उसका हाथ बुरी तरह जला हुआ होता है और वो एकदम अजीब तरीके से भी चल रहा होता है और गिरकर बेहोश हो जाता है जहाँ उसे पास ही आने लगता है। फिर वो उठकर कैंप में जाता है, जाकर वो अपने फ़ोन से विनी को कॉल करता है लेकिन कॉल नहीं उठाता है, कॉल आउट ऑफ रीचेबल बताता है। फिर हम विनी को देखते हैं जो कि खुद नील को उसके साथ बिताए वक्त को याद कर रही होती है। दूसरी तरफ नील कीड़ों को खाने लगता है और उसकी तबीयत भी ख़राब होने लगती है और फिर उठकर कीड़े खाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ थापा आ जाता है और कहता है कि 3-4 दिन में आ नहीं पाऊँगा, मेरी बीवी के बच्चा होने वाला है, लेकिन आपको खाने के लिए मेरी भतीजी लता दे जाएगी और आपको खाना भी टाइम टू टाइम मिल जाएगा। और यह कहकर थापा चला जाता है। फिर नील को छिपकली मिल जाती है और वो छिपकली को भी खा जाता है। फिर वो एक एक करके जंगल के जानवर को खाने लगता है। फिर रात को जब वो सोता है तो वो आईने में देखता है और उसका मुंह भी उसके हाथ की तरह हो जाता है। फिर उसे विनी की याद आने लगती है। फिर सुबह जब वो उठता है तो शहर की तरफ जाता है, अपने मुंह को स्कार्फ लगाकर और विनी को कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती और नील की शक्ल भी एकदम ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगती है। फिर हमें विनी के पास सीन देखते हैं। फिर नील को वो हाथ मिल जाता है जिसे उसने फेंका हुआ होता है और वो उसे भी खाने लगता है। फिर वहाँ पर थापा की भतीजी लता आती है नील को खाने देने के लिए, लेकिन लता नील की शिकार हो जाती है और नील उसे भी खाने लगता है। फिर हम नील के दोस्त अविनाश को देखते हैं जिसे विनी ने कॉल किया होता है क्योंकि नील मिल नहीं रहा होता है और अविनाश को भी नील के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। फिर विनी नील के फादर को कॉल करती है जो कि पेशे से एक डॉक्टर होते हैं। नील के फादर विनी का कॉल उठाते हैं और विनी नील के फादर को नील के बारे में पूछती है और उन्हें भी नील के बारे में कुछ नहीं पता होता है। दूसरी तरफ नील पूरी तरह
जॉम्बी में बनने लगता है और एकदम कन्वर्ट हो जाता है। विनी नील को कॉल करने की कोशिश करती है पर आउट ऑफ नेटवर्क आता है। फिर रात हो जाती है, नील अपने कैमरे में ओल्ड फोटोज़ देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम विनी और नील के फादर को देखता है जो कि नील को खोजने के लिए प्लान सोच रहे थे। फिर विनी नील का लैपटॉप चेक करती है और फिर हमें नील देखते हैं जो कि लता को आंख खा रहा होता है। फिर विनी और अविनाश नील को खोजने का प्लान बनाते हैं और विनी को नील के लैपटॉप से उसकी टिकट कंफर्मेशन मिल जाती है। फिर हम नील के एक और दोस्त रवि को देखते हैं जो कि नील का पार्टनर होता है और नील ने उसे कॉल करके बुलाया होता है। वो नील के कैंप में जाके बैठता है लेकिन तभी उसे कटी हुई उंगली दिखाई देती है जिसे देख वो भागने लगता है लेकिन नील उसे भी मार देता है। फिर विनी और अविनाश नील के नापता होने की खबर पुलिस को देता है। फिर विनी और अविनाश टिकट पेड की हिस्ट्री चेक करने लगते हैं और नील की लोकेशन निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ नील अपने दोस्त का हाथ खा रहा होता है, तभी वहाँ थापा आ जाता है लता के बारे में पूछने के लिए लेकिन नील उसे भी मार देता है। फिर विनी और अविनाश उस लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर नील विनी को कॉल किया करता था और वो रेस्टोरेंट वाला नील को पहचान लेता है क्योंकि नील उसी के फ़ोन से सबको कॉल किया करता था। फिर हम जंगल में एक लड़के को देखते हैं जो कि वहाँ घूमने के लिए गया था लेकिन नील उसे भी मार देता है। फिर हमें झूले पे बैठा एक लड़का दिखाया जाता है और एक पतली सी और दिखाई जाती है और पीछे मतलब बैकग्राउंड में विनी की आवाज़ आ रही होती है कि यहाँ पर सभी लोग ऐसे हो गए हैं, मतलब जॉम्बी में कन्वर्ट हो गए हैं, तुम्हारी हेल्प चाहिए, अविनाश जल्दी आओ, अविनाश जल्दी आओ। फिर हम अविनाश और नील के फादर को देखते हैं जो कि जॉम्बी को मार रहे होते हैं और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ से लाइक करना, सब्सक्राइब करना, उसके पास में जो बेल आइकन है उसे जल्दी से क्लिक करना और कोई भी मिस्टेक हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाना। थैंक यू।